लेट्स मेक हाउस अ होम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैंने मामा से कहा कि आज का वॉइस ओवर मैं स्टार्ट करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। आज हसन ने मुझे कहा कि मामा मैं वॉइस ओवर स्टार्ट करूँगा, तो मैंने कहा अच्छी बात है, करना चाहिए। और बस यहाँ कुछ क्लिप्स थे सहरी के, अफ्तार के, जो मैंने सब कंबाइन कर दिए थे। गर्मियाँ इतनी हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा, सोचते कुछ है पका कुछ लेते हैं। और बस मैंने ये सहरी के लिए जल्दी से रोटियाँ बनाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का पराठा खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। और मैं वैसे ज़्यादातर मेरे हस्बैंड प्रेफर ही रोटियां करते हैं, अब वो पराठा नहीं खाते हैं सहरी में ना। तो बस मैंने यहाँ पे रोटियां बना ली थी अपनी फैमिली के हिसाब से, क्योंकि बचना भी नहीं चाहिए, फिर कोई खाता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे हसन के और अपने हस्बैंड के और अपने हिसाब से रोटियां डाल दी थी। और मैंने बहुत मज़े की सब्ज़ी बनाई थी, फ्राई आलू मटर की सब्ज़ी ना। तो बहुत टेस्टी होती है, कुछ नहीं होता, आपको आलू के क्यूब्स का, आप आलू के क्यूब्स काट लें और तेल में सिर्फ प्याज और ज़ीरे का भगाड़ दें, उसमें या आलू डाल दें, थोड़ा ऑयल ज़्यादा रखना है उसमें, और आप उसमें मटर डाल दें, आप उसमें टमाटर काट के डाल दें, नमक, लाल मिर्च पिसी हुई, हल्दी पिसी हुई और बिल्कुल ज़रा सा सूखा धनिया पाउडर, वो आप डाल दें। और बिल्कुल ज़रा सा पानी डाल के आप इसको रख दें हल्की आंच पे। जब ये गल जाए तो आप इसको भून के इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया काट के डाल दें। देखें कितना खूबसूरत कलर है इसका माशाल्लाह से। ये इतनी कोई मज़े की बनती है और सहरी के हिसाब से बिल्कुल हल्की होती है, लाइट सी है रेसिपी, बहुत मज़े की बनती है। तो ये बना ली थी मैंने, और बस हमारी सहरी तैयार हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैंने कहा फेनी, तो फेनी के बगैर तो सहरी सहरी नहीं लगती जब तक कि फेनी की खुशबू और फेनी दस्तरखान पे ना मौजूद हो। तो बस यहाँ, क्योंकि ये मेरा बेटा बहुत शौक़ से खाता है, हसन तो स्पेशली बहुत शौक़ से खाता है। तो ये बना ली थी मैंने, फेनियाँ बना ली थी थोड़ी सी, क्योंकि मेरी फैमिली के में सिर्फ 3 ही लोग हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा। तो हम तीनों नहीं खा लेते हैं, कभी हस्बैंड ने मूड हुआ तो खा ली, अदरवाइज़ नहीं खाया। इसलिए मैं छोटी सी पतीली में बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ क्वांटिटी इसकी। तो यहाँ बस मैंने दूध बॉईल कर लिया था, चीनी डाल दी थी उसमें। जब उबाल आ जाता है, सिंपल तरीका है, जब उबाल आ जाता है तो फिर इसको चूल्हा बंद कर देते हैं और इसमें फेनियाँ डाल देते हैं, जिससे फेनी रेडी हो जाती है। बहुत सिंपल सी, बहुत झटपट बन जाती है ये, मगर बहुत मज़े की होती है, बहुत हेल्दी भी होती है, खानी चाहिए ये। इसी बहाने बच्चे, दूध बच्चों के पेट में चला जाता है। बट आई थिंक इसके आजकल के बच्चे जिस तरह से दूध से पीछे भागते हैं ना, तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप उनको दूध की इंटेक या मिल्क की इंटेक वो कर लें। तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी थी, बहुत सिंपल सी, बहुत मज़े की। मैंने खीरे भी काट लिए थे और ये हमने एंजॉय की। बस फिर हम सो गए थे। जब हम सो के उठे हैं तो फिर मैंने जल्दी जल्दी घर वगैरह साफ़ किया, किचन में साफ़ करके सोई थी जल्दी से। फिर मैंने घर वगैरह साफ़ किया। आज अफ्तार पे बिल्कुल भी कुछ पकाने का ऐसा कोई पकोड़े शकोड़े तो वैसे मैं बनाती नहीं हूँ, मगर मैंने कोई भी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट वाली चीज़ नहीं बनाई थी। मेरे हस्बैंड ग्वार फलियाँ लेके आए थे, तो बहुत दिल चाह रहा था मेरा ग्वार फली दाल चावल खाने का। तो बस मैंने एक तरफ चावल बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए थे और एक तरफ मैंने अरहर की दाल, बेहतरीन दाल होती है अरहर की, मीन्स मेरे घर में वैसे तो सारी दालें आती हैं, मगर अरहर की दाल के बग़ैर गुजारा नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने एक तरफ चावल चढ़ा दिए थे और एक तरफ मैंने अरहर की दाल, क्योंकि अरहर की दाल गलने में बहुत टाइम लेती है, तो इसको मैं कुकर में बनाती हूँ। तो मैंने एक दिन के हिसाब से, कि एक दिन पूरी ये चल जाए, तो मैंने अरहर की दाल, चावल ये चढ़ा दिए थे। कुछ नहीं करना है, आपने अरहर की दाल लेना है, उसमें नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, बिल्कुल ज़रा सी हल्दी और पिसा हुआ लहसुन डाल के आपने कुकर बंद कर देना। 7 से 8 मिनट में आपकी दाल गल जाएगी। तो बस मैंने ये चढ़ा दी थी। और मेरे हस्बैंड बग़ैर दाल के सब्ज़ी नहीं खाते हैं। मतलब वैसे तो अल्लाह का शुक्र है किसी चीज़ में उनके कोई भी प्रॉब्लम नहीं करते, मगर मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत इस मामले में चूज़ी हैं कि वो जब सब्ज़ी होती है तो वो दाल के बग़ैर नहीं खाते सब्ज़ी।
तो लाज़मी मैं दाल बनाती हूँ सब्ज़ी के साथ, और जब चावल हों और साथ अरहर की दाल हो, चावलों के साथ स्पेशली अरहर की दाल होती है तो वो अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ मैंने गवार फलियाँ दाल चावल बन गए थे। मैं गवार फली इस तरह बनाती हूँ कि मैं ब्लेंडर में प्याज, मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज ले लिए थे और 2 टमाटर ले लिए थे। इसमें ये बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। बस ग्वार फली को छीलना आना चाहिए अपने अच्छे तरीके से, उसको साइडें उसकी जो भी छिल होते हैं वो काट दें, तो वो बहुत छील दें उसको। तो मैंने इसमें प्याज, टमाटर, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाल के मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी। इसको ब्लेंड करके इसकी प्यूरी, और इसी के साथ साथ मैं इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ अदरक और थोड़ा सा पिसा हुआ लहसुन भी डालूँगी, ताकि ये जो इसमें ब्लेंडर में मैं प्याज, टमाटर, सफ़ेद ज़ीरा, लहसुन, अदरक, बस ये मेरा इस तरह से तैयार हो जाता है। इस प्योरी को फिर मैं तेल डाल के पकने रख दूँगी। अच्छा, एक तरफ मैंने आलू उबालने के लिए चढ़ा दिए थे, क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो कटलेट्स बहुत शौक से खाती है और मैं ऑलमोस्ट डेली बनाती हूँ कटलेट्स। तो बस वो मैंने चढ़ा दिए थे एक तरफ आलू उबालने के लिए कि मैं जल्दी कटलेट्स बना दूँगी। अब इसमें मैं तेल गरम करके मैं इसमें जो ये मेरा मैंने मसाला पीसा था गवार फली के लिए, मैं वो डाल दूँगी, प्याज टमाटर वाला। और सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार होती है। तो इस तरह से बहरहाल आप जब गवार फली छीला करें ना, तो उसको साइडें बहुत अच्छी तरह से साफ़ किया करें, वरना वो दांतों में फंसती है और वो मज़े की नहीं लगती, सारा आपका टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसमें बहुत बेसिक मसाले जाएंगे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालिएगा। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रमज़ानों में अवॉइड करें बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें। तो मैं थोड़ा स्पाइस कम रखती हूँ, स्पेशली रमज़ानों में, ताकि एसिडिटी वगैरह ना हो। और बस दाल चावल मेरे पक गए थे, और जिस मसाला जैसे ही हल्का सा बबलअप होना शुरू हुआ है, तो बस मैंने इसमें ये नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला डाल दिया था। और एक तरफ मैंने गवार फलियों को अराउंड 1-1 इंच के टुकड़े काट लिए थे, और उनको और आलूओं को काट के मैंने भिगो दिया था वॉश करके बहुत अच्छी तरह से। अब इसी सिचुएशन पे मैं कोई किसी चीज़ का वेट नहीं करूँगी, जैसे ही ये पकना स्टार्ट होगा तो मैं इसमें जो मेरे गवार फली है और मेरी फलियाँ, और मैं इसमें आलू डाल दूँगी और इनको बिल्कुल हल्की आंच पे रख दूँगी। देखिए, मैंने सिर्फ 1-1 इंच के टुकड़े काटे हैं फलियों के, और आलू मैंने इस तरह से एक आलू के 4 टुकड़े, या अगर थोड़ा बड़ा आलू है तो मैंने उसके 6 टुकड़े कर लिए थे। तो बस मैं ये डाल दूँगी। बहुत आसान सी रेसिपी, जल्दी बन जाती है, और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो ये मेरी अम्मी बनाती हैं और मैंने अपनी अम्मी से ही सीखा है। तो वो मेरे मैके में इसी तरह से बनती है, तो मैं इसको एज़ इट इज़ बनाती हूँ। ये हो गई सेम की फलियाँ हो गई, बहुत मज़े की होती हैं, बहुत हेल्दी होती हैं। और तो बस मैंने इस तरह से डाल के इनको ये हल्की आंच पे रख दूँगी, और ये अपनी ही भाप में गल जाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने कहा कटलेट्स बना दूँगी, दाल भगाड़ लगा दूँगी। ये जो अरहर की दाल है, सिंपल सी दाल है, आप जब देखें तो पूरी तरह ये गल जाए, तो आप इसको कुछ नहीं करना है, आपको इसको दाल घोटनी से घोटना है अच्छी तरह से। उसके बाद तेल में या घी से आप इसको भगाड़ दें, कुछ नहीं डालिएगा आप उसमें, छिला हुआ लहसुन डाल के, और आप उसको साबित लाल मिर्चों से भगाड़ लगा दें, आपकी दाल भी रेडी हो जाएगी। तो आज की अफ्तार बहुत सिंपल सी थी, क्योंकि अब गर्मी बहुत है और नहीं बन रहे हैं, घर के इतने काम होते हैं माशाल्लाह से, और बच्चों की पढ़ाई वगैरह, तो वो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं चीज़ें कुछ करूं, और बिल्कुल दिल भी नहीं चाह रहा है कुछ ज़्यादा कुछ करने का। तो मैंने थोड़ी देर बाद देखें मेरा ये सब्ज़ी मेरी तकरीबन इसको आधा घंटा लगा था, मैंने बिल्कुल दम पे छोड़ दिया था, और ये अपनी ही भाप में गल गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गई है। कलर देखें माशाल्लाह से इसका कितना खूबसूरत आया, और ये बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। अब मैं इस स्टेज पे इसमें हरी मिर्चें डालूँगी और हरा धनिया डाल के भून लूँगी, और चूल्हा बंद कर दूँगी। दाल मेरी सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई थी। अफ्तार का वक्त भी करीब था, तो बस अफ्तार मेरी कोशिश होती है कि मैं अफ्तार से आधा घंटा पहले चीज़ें अपनी रेडी करके रख लूँ। बस जो मुझे फ्राई करना हो वो मैं बिल्कुल दस्तरखान अफ्तार अज़ान से 10-15 मिनट पहले वाइंड अप कर लेती हूँ उस चीज़ को। आप ये देखें अच्छी तरह हो गई है। अब मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है। अब इस स्टेज में मैं इसमें हरा धनिया डालूँगी।
हरा धनिया हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि हरा धनिया के बगैर सालन, सब्ज़ी, सब चीज़ें बिल्कुल अधूरी होती हैं। तो मैं शायद सिर्फ भिंडी वगैरह में यूज़ नहीं करती हूँ हरा धनिया, अदरवाइज़ तो मैं हर चीज़ में हरा धनिया ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि उससे टेस्ट जो होता है ना वो बहुत अच्छा आता है खाने का। तो आप देखें सब्ज़ी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई थी। इसका कलर आप देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा आया, और ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसमें वो सिर्फ इसमें सब्ज़ी छीलने में, क्योंकि ये फलियाँ होती हैं इसकी साइड में जो जब आप छीलते हैं कि इसके किनारे तो पूरी एक लेयर सी बाहर आती है, असल में वही छीलनी होती है। तो बस सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई थी और बहुत जल्दी पक गई थी। बहुत ज़्यादा मोटी सब्ज़ियाँ मत लीजिएगा, इसकी वो गलती नहीं है फिर। यहाँ मैंने आलू को मैश कर लिया था, सिर्फ कुछ नहीं डाला इसमें, नमक, काली मिर्च मतलब सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के मैं इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। कटलेट्स के लिए मेरी फैमिली के फेवरेट हैं ये। और ये आलू मुझे बहुत तंग करे थे, क्योंकि मेरी रिस्ट में इतना पेन था तो मुझसे ना ज़ोर से हाथ नहीं दब रहा था। पता नहीं क्या हुआ है, 1 महीने से मुझे साथ ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि मुझे रिस्ट में बहुत पेन है, जिसकी वजह से मैं हाथ पे ज़ोर नहीं दे पा रही हूँ। तो बहरहाल जैसे तैसे करके मैंने कर ही लिए थे सारे काम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं। तो ये आलू मैंने मैश कर लिए थे, और अब मैं कुछ नहीं करूँगी इसमें, सिंपल सा इसमें मैं सिर्फ हरा धनिया डालूँगी और इसको शेप दे दूँगी। आसान है, बहुत आसान है और बहुत मज़े के बनते हैं ये कटलेट्स। मेरी फैमिली, मेरे इन लॉज़ के तो बहुत फेवरेट है माशाल्लाह से, और मेरे फादर इन लॉ तो बहुत शौक़ से खाते हैं ये। तो बस बहुत आसान सी रेसिपी है, सिंपल सी रेसिपी। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आलू बॉईल करने हैं, उसमें आपने सॉल्ट डालना है, ब्लैक पेपर डालना है और हरा धनिया डालना है आपने उसमें बारीक बारीक चॉप करके। फिर आपने इसको मिक्स करके अच्छी तरह से, जो भी इसके अंदर लम्स होंगे आपको उसको वो हाथ से कोशिश करें उससे डिज़ोल्व कर लें, और आपने इसको शेप देना है। और शेप देने के बाद आपने इसके ऊपर कुछ नहीं लगाना, ब्रेड क्रम्स लगाना है और उसके ऊपर अंडा लगा के फ्राई कर देना है। अब मैं इसको शेप दे करके इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद मैं इसके ऊपर अंडा लगाऊंगी और फ्राई कर लूँगी। तेल मैंने गरम कर लिया था, ब्रेड क्रम्स में कटलेट शेप देने के बाद फ़ौरन कर देती हूँ बस। अब यहाँ मैं अंडा लगाऊंगी और मैं इसको फ्राई कर दूँगी। बहुत सिंपल सी है, बहुत मज़े की होती है, और आप इसको हरी चटनी के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये हरी चटनी के साथ प्रेजेंट करें। वैसे तो शौक़ से इसको केचप के साथ मेरा बच्चा भी खा लेता है, मगर मुझे और मेरे हस्बैंड को तो खैर से ये हरी चटनी के साथ पसंद है। बहुत मज़े के लगते हैं हरी चटनी के साथ ना। हरा धनिया, हरी मिर्चें और लहसुन पिसा हुआ, थोड़ा सा अचार का तेल, नमक आप ये डाल के और इसको ब्लेंड कर लें ज़रा से पानी के साथ। तो ये बहुत अच्छी और शानदार चटनी बन जाती है, और इसके साथ ये बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी रेडी हो गई थी। शरबत मैंने पहले ही बना दिया था। आज बेटे की फरमाइश मैंने आइसक्रीम सोडा बनाया था। हस्बैंड को मेरे रूह अफ़ज़ा बहुत पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक दिन रूह अफ़ज़ा बनाती हूँ और एक दिन मैं एक दिन रूह अफ़ज़ा बनाती हूँ और एक दिन मैं आइसक्रीम सोडा बनाती हूँ। अक्सर मेरे हस्बैंड जो हैं वो गन्ने का रस ले आते हैं। फ़ाल से मैंने देखे थे वो 1200 रुपये किलो दे रहे थे। तो फ़ाल से जो होते हैं हम लोग खाने से ज़्यादा हम लोग उसका शरबत पीना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो बहुत उसकी तक़वियत जो होती है वो उसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, बहुत तक़वियत मिलती है उसको पी के। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कटलेट्स मेरे रेडी हो गए थे, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए थे। अब मैं इनको निकाल लूँगी और मेरी अफ्तार रेडी थी आज की। दाल, चावल, आलू ग्वार फली की सब्ज़ी और कटलेट्स। सिंपल सी अफ्तार थी आज, और जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से तो बेस्ट ही आज की अफ्तार। और हम लोग का बहुत दिल चाह रहा था कि हम लोग इस तरह से खाएं, क्योंकि अगर अफ्तार बना लो और खाना बना लो तो बच जाती हैं सारी चीज़ें। तो वो एक वक्त में एक ही चीज़ सही रहती है। हस्बैंड को मेरे खाना होता है, प्रेफर करते हैं कि हम लोग के खाना खाएं। बच्चों की वजह से कुछ चीज़ें बन जाती हैं, मगर फिर नहीं खा पाते, एसिडिटी होने लगती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि 1-2 दिन अफ्तार बना ली, 1-2 दिन खाना बना लिया, इस तरह से करती हूँ। तो कटलेट्स रेडी हो गए थे, अब मैं इनको निकाल लूँगी। और बस यहाँ पे चीज़ें रेडी हो गई थी, अज़ान का वक्त भी हो रहा था।
मामा ये कटलेट्स बहुत यम्मी बनाती हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।